हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसमें हम देखने वाले हैं आपकी मैथमेटिक्स के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को। जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके बेसिक्स को देखेंगे। तो आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जो एप्लीकेशन है इसमें मैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं उनको अपलोड कर दूंगा। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और अंदर जाएंगे तो आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल। वहां पे जो फॉर्मूलाज की पीडीएफ है उनको मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इस लिंक से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप लिंक के थ्रू डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मैं पर्सनली जो लिंक है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें ना तो उसको इतना बेसिक से पढ़िए कि आगे प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को देखता हूं तो मैं इसके नाम से स्टार्ट करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने तोड़ा ट्राई, प्लस में GONO और प्लस में मैट्री। मैंने 3 पार्ट में इसको तोड़ लिया। ठीक है, अब ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, आप सभी को पता होगा। GON, यहां से अगर मैं GON को देखता हूं, गोन का मतलब होता है आपकी भुजा यानी कि साइड। और मैट्री से निकला आपका मैट्रन, और मैट्रन का मतलब होता है मापना। तो एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्री है ना उसका मतलब हुआ 3 साइड को क्या करना, मापना। ठीक है, ये होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें है ना, ये जो कंप्लीटली बेस्ड होती है ना वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है, यानी कि आपके समकोण त्रिभुज के ऊपर। अब समकोण त्रिभुज आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो यहां पे हम समझ गए इसका मतलब। अब चलते हैं आगे। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना हम उनके ऊपर बेस्ड बात करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का आपको एग्जांपल भी लेके आया हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो आप आराम से अच्छे से समझना जो चीज मैं समझाना चाहूं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज बना देता हूं। मैंने आपके सामने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, ये लीजिए, और मैंने इसको नाम दे दिया, ये है आपका A, ये आपकी B और ये है आपकी C। अब राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो आपको पता होगा एक कोण कितने डिग्री का होता है, आपकी 90 डिग्री का होता है, ये वाला कोण। ठीक है, अब ये वाला कोण है तो इसमें ये क्या है, आपका आधार। आधार यानी कि इसको मैं डिनोट कर रहा हूं A से, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो आधार को क्या बोलेंगे, बेस, तो उसको B से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, A या B से। अगर ये क्या होता है, ये होता है आपका लंब। ठीक है, लंब है तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूं L से। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम है क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, तो आप इसको P से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या बच गया आपका, ये होता है आपका कर्ण, इसको मैंने K से डिनोट कर दिया। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, या इसको H से डिनोट कर लेंगे। नो प्रॉब्लम, यहां तक चीजें ठीक है। अब ये मैंने सिंबल लिखे क्यों हैं, यहां पे जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट, कुछ फॉर्मूलाज बताने वाला हूं जो आपको 100% याद रखने हैं। और अगर आपको वो याद है ना तो क्वेश्चंस एकदम ही इजी हैं, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया। तो देखिए, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर मैं बात करूं यहां पे तो आप याद रखिएगा L A L डिवाइडेड बाई
के ए, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम में आप समझ जाना, आपको लंब की जगह क्या रखना है, पी रखना है, यानी कि आप लिखेंगे पी, ए की जगह रखेंगे आप बी, यानी कि बेस, फिर से आप पी रखेंगे और डिवाइडेड में के का मतलब क्या हो गया, करण। तो करण को क्या बोलते हैं, एच और बी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, मैं इसको लाल बटे के का अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है कि लंब बटे करण जब भी आपको दिख जाए ना, तो एल बटे जो के होता है ना, वो होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। अगर आपको आधार बटे करण दिख जाए तो वो होता है आपका कोस थीटा। आपको याद रखना है अच्छे से जो चीज बता रहा हूं मैं। अगर आपको लंब बटे आधार दिख जाए, एल बाई ए दिख जाए, तो उसका मतलब होता है आपका टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रीज है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा, ये सब होते हैं, याद रखिएगा। तो लंब बटे आधार क्या हो गया, आपका टेन थीटा हो गया। तो यहां तक हम आ चुके, इसको हमने कर लिया। आधार बटे करण क्या होता है, कोस थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, आपका टेन थीटा होता है। अब चलेंगे उल्टा, अगर मैं करण बटे लंब बोलूं, के बाई एल बोलूं, तो ये होगा आपका कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। अगर मैं करण बटे आधार बोलूंगा तो आप क्या कहेंगे, ये है आपका सीकेंट थीटा। और अगर मैं आधार बटे लंब बोलूंगा तो आधार बटे लंब होता है आपका कोट थीटा। इतना याद हो गया, आपको यहां तक याद रखना है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे ना कि इसको साइन थीटा बोलते हैं, ये कोस थीटा, यहां पे टेन थीटा, यहां पे कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और आपका कोट थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां पे अगर मैंने साइन थीटा निकाला, अगर यहां से आपसे कोई बोले कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बताई मैंने, लंब बटे करण। तो आप क्या करोगे, यहां पे ये लंब है ना आपका, लंब बटे करण, तो यहां पे कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी, मान लो यहां पे 1 दे रखी है, तो आप 1 पुट करोगे। डिवाइडेड बाई में क्या है, आपका करण है। करण का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट। तो यहां पे कोई वैल्यू मान लो 2 दे रखी है, तो आप क्या पुट कर देंगे, 2 कर देंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। इस तरीके से मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, तो इतनी बात आपको याद आ गई, इतनी याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आप ये याद रखिएगा कि आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, इनके अंदर कुछ चीजें और याद रखनी है आपको। अब उनमें क्या है, आपको 2-3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ये याद रखिएगा। सेकंड में आपको क्या याद रखना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में, देखिए याद रखिएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आपका, ठीक है। अगर आगे मैं बोलूं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, याद रखिएगा। अगर यहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा पूछता है तो आप क्या कर दोगे, 1 इस साइड को इधर लेके जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा पूछ लेता है तो आप माइनस कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। इतना आप समझ गए। तो इसको आप 100% याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आपकी एक टेबल होती है जिसमें √3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा 45 डिग्री की वैल्यू, साइन थीटा 90 डिग्री की वैल्यू, ये सब चीजें पूछते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप टेबल को याद रखिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ आप उसको ही याद रख लेना, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या याद रखना है, मैंने लिखा है यहां पे L, A और K, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप, लंब बोलते हैं। ये आपका आधार हो गया और ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आपने लिख लिया। अब उसके नीचे आपको लिखना है 132, 112, 312 और 101। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। एज इट इज लिखने हैं, एल के नीचे आपको ये लिखने हैं, आधार के 1 के नीचे ये लिखने हैं और के नीचे आपको ये रखने हैं, ठीक है। और यहां पे आप लिखिएगा कि इसके आगे 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। इस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा। और यहां पे क्या करना है, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है ना, उसके ऊपर आप अंडर रूट का निशान लगा लेना। तो यहां पे 3 सबसे बड़ी है,
आपने लगा दिया। 1 1 और 2, यहाँ पे 2 सबसे बड़ी है, आपने लगा दिया। यहाँ पे क्या है, 3 सबसे बड़ी है, आपने लगा दिया। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 2 सेम है, तो यहाँ पे आपको नहीं लगाना। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अगर इसका मतलब पता क्या है, यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल पाओगे। जैसे आपसे ये पूछ लिया कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालो, यहां से आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू पूछेगा। अब साइन 45 डिग्री मैंने आपको ये बताया था, साइन की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे केक्का, आपको ये याद रखना बताया था मैंने। अब इसमें मैंने ये बताया था, ये होता है आपका साइन, साइन की वैल्यू मैंने यही बताई थी, लंब बटे कर्ण। तो देखिए, और 45 डिग्री के बारे में बोल रहा है, तो आप 45 डिग्री की लाइन में जाएंगे और यहां पे आप क्या कर देंगे, पहले लंब लिखेंगे, फिर आप कर्ण को लिखेंगे, यानी कि पहले परपेंडिकुलर और उसके बाद आप हाइपोटेन्यूज को लिखेंगे। तो देखिए, परपेंडिकुलर क्या है आपका, लंब क्या है 1, और उसके बाद मैंने क्या बोला, आप कर्ण को लिखेंगे, यानी कि √2। तो आपकी साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, चाहे वो 30 डिग्री पूछे, 45 डिग्री पूछे, 60 डिग्री पूछे, या फिर 90 डिग्री, कुछ भी पूछे वो। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने आपसे ये पूछी कि आप मुझे वैल्यू बताइए कोस 60 डिग्री की। अब आप कोस 60 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, आप जाओगे कोस की लाइन में, यानी कि 60 डिग्री की लाइन में, ये है आपकी 60 डिग्री की लाइन। ठीक है, और आपको निकालना है कोस, यानी कि कोस थीटा। अब कोस थीटा मैंने आपको क्या बताया था कि ये आधार बटे कर्ण, ये आपकी कोस थीटा वाली लाइन होती है। तो यानी कि पहले आप क्या लिखोगे, आधार लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, आप कर्ण लिखोगे। तो देखिए, और 60 डिग्री वाली लाइन में तो पहले आपने आधार लिखा, आधार क्या है आपका 1 है, और कर्ण क्या है आपका 2 है, यानी कि क्या हो जाएगी आपकी 1/2। किसकी वैल्यू हो गई, आपकी कोस 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो फॉर्मूलाज थे वो भी मैंने आपको बता दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, देखिए आपके क्वाड्रेंट आपने पढ़े होंगे, आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके चंडीगढ़ पीआरटी में पूछे गए हैं। पहले उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है ना, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, आपने डायरेक्शन तो पढ़ी होंगी ना। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ये क्या होता है आपका 0 डिग्री होता है, आप इसको 0 डिग्री भी या 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है, और यहां पे क्या होता है आपका 270। इतना आपको अच्छे से पता है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फोर्थ वाला। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, आपके कितने हो गए, 6 हो गए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा और आपका कोट थीटा, 6 हो गए ना। यहां पे सभी की जो वैल्यू होती है ना, हमेशा पॉजिटिव होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा ये याद रखना है कि 90 डिग्री पे जब भी कोई चीज होगी ना, तो वो आपकी चेंज हो जाएगी, एक 90 डिग्री पे और एक आपकी 270 डिग्री पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बताऊं, जैसे मैंने लिखा आपका साइन, ठीक है, साइन के बाद मैंने यहां पे लिख दिया 29 डिग्री। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन इंटू में 90, और 90 में से आप 29 को घटा दीजिए। 29 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपका 61 आएगा भाई। 61 और 9 क्या हो गया, 70, 80 और 90, इस तरीके से। तो देखिए, यानी कि आप अगर इसको सोल्व करके लिखते हैं तो 29 डिग्री बनेगा, 90 में से 61 चले जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 29 डिग्री ही बचेगा ना भाई। मैं सही कर रहा हूं ना, देख लीजिए, आप इसको ऐड करके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब आप लिखेंगे ना साइन के बाद आपको 90 जो है ना 90, ये इस साइन को चेंज कर देगा, और यहां पे आप लिखेंगे कोस 61 डिग्री, यानी कि आप साइन 29 डिग्री की जगह कोस 61 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका 90 है ना, इसने आपके साइन को चेंज कर दिया, किसके अंदर, कोस के अंदर। यही चीज मैंने आपको समझाई है कि 90 डिग्री पे आपका साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, याद रखिएगा। ठीक है, टेन किस में चेंज हो जाएगा, आपका कोट थीटा के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिकेंड जो थीटा है वो आपका चेंज किस में हो जाएगा, कोसिकेंड थीटा में हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं रब कर दूं, मैंने आपको समझाने के लिए चीज की थी, और देखते रहना इसको आप, आगे जो कंसेप्ट है ना
जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां पे ऑल पॉजिटिव, अगर हम सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें और फोर्थ की बात करें, फिलहाल वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपका जो सेकंड वाला है ना, इसके अंदर आपका साइन और कोसिकेंट ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए ना वो आपके माइनस के होंगे, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी उनकी, इतना याद रखिएगा। अगर थर्ड वाले में देखते हैं तो यहां पे आपका टेन थीटा और कोट थीटा ये आपके पॉजिटिव होंगे दोनों, बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी आपकी नेगेटिव होंगी, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी की वैल्यू आपके क्या होगी, नेगेटिव होगी। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ की अगर बात करें तो कौन से बच गए, आपका सीकेंट थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा यहां पे आ गया, तो सीकेंट थीटा और आपका कोस थीटा, इनकी जो दोनों की वैल्यू होगी ना वो आपकी पॉजिटिव होगी, बाकी सभी की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना मैं आपको बताता रहूंगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे वैल्यू दे रखी है साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 61 डिग्री इज इक्वल टू, आपसे ये वैल्यू पूछी गई थी। तो आप एक बात बताइए, मैंने अभी आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपका 1 होता है। थीटा का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि वो कोण, वो डिग्री, ठीक है। तो यहां पे ये और ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। और यहां पे साइन आ रहा है तो यहां पे क्या आ रहा है, साइन, यहां पे भी साइन आ रहा है, लेकिन होने क्या चाहिए, साइन और कोस होने चाहिए, है ना। तो मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया था, जब भी 90 डिग्री वैल्यू होगी या आपकी 270 डिग्री वैल्यू होगी तो क्या होगा, आपका जो साइन है किसमें चेंज हो जाता है, कोस के अंदर चेंज हो जाता है। या तो आप इसको चेंज कर लीजिए या फिर इसको चेंज कर लीजिए, बात इक्वल ही है। तो अगर मैं इसको सोल्व करके आपको बताऊं तो कैसे सोल्व होगा पता है, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में अब साइन आप एज इट इज लिखोगे भाई, साइन स्क्वायर आपने लिख लिया। अब 61 डिग्री को नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 90 माइनस में 61 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री माइनस में 61 डिग्री आपने लिख लिया। और मैंने क्या बताया कि जब भी अंदर 90 डिग्री होगा तो ये किसको चेंज कर देगा, साइन को कोस के अंदर। तो आगे देखिए आप, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में साइन किस में चेंज हो जाएगा, आपका कोस में, यानी कि कोस स्क्वायर 90 डिग्री की वजह से, और 90 में से 61 गए तो कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, 29 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 29 डिग्री क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए ना, यहाँ पे 29 और यहाँ पे भी 29। अगर आप इन दोनों को थीटा मान लेते हो तो सेम तो बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। तो क्या वैल्यू हो गई आपके साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 61 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि ए, ठीक है। एक वैल्यू हो जाएगी आपके साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 61 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, और ये आपको 100% याद रखने हैं जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने चंडीगढ़ पीआरटी के लिए कुछ सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। आपके जो परचेज करना चाहते हैं अगर आप इस कोर्स को, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाके, ठीक है। और इसमें आपके ऑल सब्जेक्ट हैं, तो आप इस कोर्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन में जाके कर सकते हैं। और देखिए एक हमने 6 सब्जेक्ट का भी स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर आप सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं। तो इस कोर्स को आप मात्र 699 रुपए में परचेज कर पाएंगे। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जाके आप परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स के हमने विद पीडीएफ आपको नोट्स मिलेंगे जिनके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इक्वल टू √3। ये आपका चंडीगढ़ पीआरटी का 2022 वाला पेपर है ना, उसके अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इक्वल टू √3, देन टेन थीटा प्लस में कोट थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, हमेशा याद रखिए जहां पे भी आपको गुंजाइश लगे ना कि यहां पे हम चीजों को तोड़ सकते हैं तो आप तोड़ दीजिए,
ठीक है, याद रखिएगा, जहां पे भी आपको गुंजाइश लगे कि हम चीजों को तोड़ सकते हैं तो उसको उतना ही ज्यादा तोड़ने का मतलब है सिंप्लीफाई करना। तो अगर आप इस कंप्लीट इक्वेशन को देखते हैं, साइन थीटा कुछ नहीं तोड़ सकते, कोस थीटा में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, √3 में नहीं कर सकते। आप देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा को, और अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो मैंने आपको बस जस्ट बताया था कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये बात आप याद रखिएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को लिखा जाता है आपका टेन थीटा, और जो कोट थीटा होता है ना, कोट थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, एकदम उल्टा। मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि साइन थीटा और कोस थीटा के बारे में। देखिए कहां पे बताया था, ये बताया था मैंने, साइन थीटा और अपॉन में ये क्या होता है आपका आधार बटे करण कोस थीटा। ठीक है, यही बताया था ना मैंने। अगर मैं इन दोनों को मिला के टेन थीटा निकालना चाहूं, इसको थोड़ा सा रब कर दूं मैं समझाने के लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अगर हम बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा पता है आपको, आपका टेन थीटा निकल के आएगा। कैसे, अब साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे करण। मैं प्रूफ दिखा रहा हूं आपको, प्रूफ करके बता रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे करण, आपने लिख दी। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटे करण, ये ना। और टेन थीटा के बारे में मैंने अभी क्या बोला था आपको कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, आपका टेन थीटा होता है। तो ठीक है, तो आपने साइन की वैल्यू रख दी। ठीक है, साइन की वैल्यू रख दी। अब आपको किसकी वैल्यू रखनी है, कोस की वैल्यू रखिए आप। कोस की वैल्यू आधार बटे करण, और बटे में है यानी कि भाग में, आधार बटे करण, तो गुणा में क्या हो जाएगा, करण बटे आधार नहीं हो जाएगा। तो करण से करण कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका लंब बटे आधार आ गया। और वैसे भी आपका क्या बता रखा है मैंने, लंब बटे आधार क्या बता रखा है, टेन थीटा बता रखा है। तो इसी तरीके से आपका कोट थीटा होता है। आप समझ गए होंगे ना जो समझा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए अब मैंने लिखा टेन थीटा को क्या लिख लिया, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखूंगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। आपने एलसीएम ले लिया, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, एलसीएम आ गया आपका ये। ठीक है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने क्या बता रखी है आपको, 1 बता रखी है। इसका जो डेफिनेशन है, इसकी जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, और डिवाइडेड बाई में सेम लिख देंगे आप, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब आपसे इसी की वैल्यू पूछी थी कि टेन थीटा कोट थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप यहां तक पहुंच चुके हो। अब यहां तक पहुंचने के बाद आप खुद देखिए 1 है, डिवाइडेड बाई में अगर आपको कोस थीटा इंटू साइन थीटा की अगर वैल्यू मिल जाती है तो कहने का मतलब आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो आपको क्या चाहिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे आप, देखिए इस इक्वेशन को पकड़िए आप, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3। मैं आगे चल के बताऊं आपको, तो नेक्स्ट चलो इसको रब कर देता हूं, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। हमें क्या चाहिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, क्या चाहिए हमें, 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये हमारा निकल के आया जब हमने इसको सोल्व किया। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सोल्व करूंगा, इस इक्वेशन को पकड़िए आप। अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूं तो क्या होगी वैल्यू, यानी कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, इसका कर दिया आपने होल स्क्वायर इक्वल टू में √3। अब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, सुना है ना आपने, वही लगा दीजिए आप। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर क्या होगा आपका 3 आ जाएगा। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से 2 कट जाएगा ना, तो क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है क्या होती है, 1 होती है, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू 3। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो ये 1 है, इस साइड चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, और फिर क्या बचाइए आपका 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। आ गया ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो क्या हो गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। पुट कर दीजिए,
यहाँ पे क्या था 1 था, इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 1 आई, तो 1/1 क्या हो जाएगा आपका 1। आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। देखिए मैंने कितना समय लिया है, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से एकदम जीरो से समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, अब एक आपका इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन को पढ़िए आप, और ये 2022 का जो क्वेश्चन है ना, चंडीगढ़ पीआरटी का 2022 वाला जो पेपर है उसी का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तो देखिए 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर है कोई, तो 1.5 मीटर उसकी लंबाई है उस आदमी की, उस व्यक्ति की, जो भी देखने वाला है, 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर की दूरी पर है। पर्यवेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताइए। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो कोण होते हैं आपके, यानी कि उन्नयन कोण होता है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो होता है आपका अवनमन कोण। डिफरेंस कुछ नहीं होता, दोनों सेम ही चीजें होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। ठीक है, तो देखिए आप, इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलते जाइए, इसने बोला 1.5 मीटर लंबा एक ऑब्जर्वर है, आपने मान लिया ये है भाई 1.5 मीटर लंबा कोई व्यक्ति है, कितना 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, ये हो गया आपकी 20.5 मीटर की दूरी, इतनी दूरी पर है, और टावर कितना लंबा है आपका 22 मीटर, ये आपकी 22 मीटर हो गई कि 22 मीटर ऊंचा टावर है, उससे 20.5 मीटर की दूरी पर एक पर्यवेक्षक एक ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी लेंथ है, जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। अब इसने बोला पर्यवेक्षक की आंख से, अब यहां पे ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसकी आंख कहां पे होगी, यहां पे होगी ना, ऊपर की तरफ ही तो आंख होगी, यहां पे पैर होंगे इसके, तो उसकी आंख से मीनार के शीर्ष की, अब मीनार कहां है, ये वाली है जो 22 मीटर, इसका शीर्ष यानी कि ऊपर का स्थान, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसने बोला है ये वाला जो कोण है ना, ये कोण है, इसका कितना ये आपको बताना है, इस कोण के बारे में आपसे पूछा है। तो देखिए 1.5, 22 और 20.5, अब आप इसको यहां पे एक लेंथ खींच लीजिए अपने अकॉर्डिंग, एक लाइन बना लिया आपने, तो आपको निकालना है ये वाला कोण, तो ये वाला एंगल है ना, ये आपसे पूछा गया है, आपको ये निकालना है। तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगी, और टोटल आपकी कितनी है, ये 22 है। तो कहने का मतलब ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये कितनी बच गई आपकी 20.5, यही बचेगी, क्योंकि टोटल आपकी 22 है। अगर ये 1.5 है, ये भी क्या होगी आपकी 1.5 होगी, तो ये 1.5, ये 1.5, ये कितनी बच गई आपकी 20.5 बच गई। और अगर आप देखते हैं यहाँ पे 20.5 है, तो ये इसके क्या है, पैरेलल है ना, तो ये वाली क्या होगी आपकी 20.5 होगी। समझ गए आप। तो अगर मैं देखता हूं अच्छे से, तो एक ट्रायंगल निकल के आ गई आपकी इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर ये क्या है आपके 20.5 है, ये क्या है आपकी 20.5 है, और ये क्या है आपको निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, और ये लेंथ भी आपको नहीं पता, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आप कहां से स्टार्ट करना है, जिसकी वैल्यू आपको पता हो ना, आप वहां से स्टार्ट कीजिए। अगर आप इसको आप अच्छे से देखते हैं, तो ये क्या है आपका आधार है, और ये क्या है आपका लंब है, ठीक है, ये आपका कर्ण है। तो कर्ण की वैल्यू आपको नहीं पता, छोड़ दीजिए, आपको लंब और आधार की वैल्यू पता है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू अगर आपको पता है, तो यहां से दो वैल्यू निकलती है आपकी। स्टार्टिंग वाले फॉर्मूला के अंदर जाइए आप, लाल बटे केक का, ये मैंने स्टार्टिंग में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके ये, तो मैंने ये बताया था। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो इसमें भी कर्ण आ रहा है, तो ये वैल्यू कर्ण हमें नहीं पता, तो इसलिए ये वैल्यू कैंसिल। आधार बटे कर्ण आ रहा है, तो फिर से कर्ण आ गया, तो यानी कि हम कोस थीटा को भी नहीं ले सकते। अब देखिए लंब बटे आधार, आपको L की वैल्यू पता है और A की वैल्यू पता है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, या तो आप लगाएंगे tan थीटा का, या फिर आप लगाएंगे कोट थीटा का, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही आपका लंब बटे आधार आता है, और हमें वैल्यू भी किसकी पता है, लंब बटे आधार की। और मैंने यही बोला है, जिसकी वैल्यू आपको पता हो ना, वहां से आप चीजों को स्टार्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ये मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार दो तरह से आपका, या तो tan थीटा में भी आता है, कोट थीटा में भी आता है। तो tan थीटा और कोट थीटा, अब मान लो मैं tan थीटा से मान लेता हूं, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी गिवन है 20.5, अपॉन में आधार की वैल्यू कितनी है 20.5, तो 20.5 से 20.5 कैंसिल, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई।
अब आपको सिर्फ इतना निकालना है कि tan थीटा आपका 1 कब होता है। अगर आपने ये निकाल दिया कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो यानी कि आपका क्वेश्चन सोल्व। अब देखिए आप, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो टेबल लिख के कि आप वैल्यू कैसे निकालोगे। कौन सी टेबल? यहां पे मैंने आपको एक टेबल समझाई थी, ये वाली टेबल, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है? tan थीटा की वैल्यू 1 निकालनी है। मैं रब कर देता हूं इसको, एक एक चीज को लिंक करते हुए समझिए आप। हमें क्या निकालना है? tan थीटा की वैल्यू 1 है ना। तो अगर आपने tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, किस डिग्री पे होता है, ये आपने निकाल दिया, तो बस वही आपसे डिग्री तो पूछा था, कोण ही तो पूछा था ना। तो देखिए tan थीटा 1 पूछा है आपसे, तो tan थीटा क्या होता है आपका? लाल बटे के का, यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है आपका? tan थीटा होता है लंब बटे में आधार, यानी कि पहले आपको लंब लेना है और उसके बाद आपको क्या लेना है? आधार लेना है। लंब बटे आधार अगर आपने 1 निकाल दिया तो आपकी वैल्यू 16, ठीक है। अब देखिए आप 45 डिग्री पे आइए, आपने लिया लंब, तो लंब कितना है आपका? 1, और आधार में क्या है आपका? फिर से 1, तो 1 बटे 1 क्या आ गया आपका? 1 आ गया। यानी कि 45 डिग्री पे आपकी जो tan थीटा की वैल्यू है वो 1 होती है, यानी कि tan 45 डिग्री क्या हो गया आपका? 1 हो गया। और यही हमसे पूछा था कि किस एंगल पे, तो 45 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा। आप 90 डिग्री को मत देखना, 1/0 क्या होता है? किसी के नीचे भी 0 आना आपकी वैल्यू रहती है इनएग्जिस्ट हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप यहां पे करना चाहे ना तो 1/0, तो ये आपकी वैल्यू नहीं बनती है कभी भी, ठीक है ना। ये वैल्यू ही गलत है, तो आप क्या निकालेंगे? 45 डिग्री पे जाएंगे, तो 1/1 क्या हो गया आपका? 1 हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो यही हमसे पूछा था कि कितनी वैल्यू, क्वेश्चन पे लौटते हैं हम, यही तो हमसे पूछा था कि परिवेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताइए। तो कोण क्या हो गया आपका? 45 डिग्री हो गया, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 निकल के आया था, और tan थीटा 1 कब होता है आपका? 45 डिग्री पे होता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। तो देखिए एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाए हैं जो आपके चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर पूछे गए थे। तो इसी तरीके से आप चीजों को करेंगे, तो मैंने आपको समझा दिया है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था, और अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आराम से आप एप्लीकेशन में जाके कोर्स को परचेज कर पाएंगे, और एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है ना, मैं आज शाम तक जो आपका फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, फोल्डर है एप्लीकेशन में, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।